में जानेंगे ग्राफ क्या होता है और इसको कैसे हम लोग समझेंगे। तो देखिए, जनरली हम लोगों का जो ग्राफ है वह 3 कैटेगरी में बांटा गया है, यानी ग्राफ के 3 टाइप्स होते हैं। समझ में आ रहा है? सबसे पहला ग्राफ की अगर बात करते हैं तो हमारा होगा A1/A2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू B1/B2। एक ग्राफ ऐसा होगा। दूसरा जब ग्राफ की बात करते हैं तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, लेकिन इसको कट कर देना है। थर्ड जो आपका काम करेगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा जो कि ये 3 टाइप का होगा। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। सेकेंड होगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। और थर्ड होगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, जो कि आपको याद रखना होगा। समझ में आ रहा बात? याद रखोगे कि अगर हम इसकी बात करते हैं बाबू, तो इस ग्राफ को हम लोग कहेंगे इंटरसेक्टिंग ग्राफ। कौन सा ग्राफ बाबू? इंटरसेक्टिंग ग्राफ इसको कहा जाता है। याद रखोगे कि अगर इस कंडीशन पर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको इंटरसेक्टिंग ग्राफ कहेंगे। समझ में आ रहा है? और अगर इस कंडीशन पर अगर आ जाए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो ये हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? तो ये हमारा होगा पैरेलल ग्राफ। याद रखोगे कि अगर इस कंडीशन पर आ जाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं पैरेलल ग्राफ कहा जाता है। समझ में आ रहा है? अगला जो आएगा ये वाला, तो इसको हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट ग्राफ के नाम से जाना जाता है। अभी इसमें और भी कॉन्सेप्ट है, इसलिए वीडियो में बने रहे और देखें ढंग से। इंटरसेक्टिंग ग्राफ का मतलब हुआ कि इसमें ग्राफ एक दूसरे को क्या करेगा बाबू? इंटरसेक्ट करेगा। ऐसे होगा। अब पैरेलल ग्राफ जो होगा बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होगा। अब थर्ड की अगर बात करते हैं, एक ग्राफ ऐसे गया ना तो दूसरा ग्राफ जो है इसी पर ऐसे चला जाएगा, मतलब दोनों ग्राफ एक दूसरे पर क्या हो जाएगा? चढ़ जाएगा। तो उस ग्राफ को कहते हैं कोइंसिडेंट ग्राफ कहा जाता है। अब और बात समझते हैं कि इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा तो इसको ओनली वन सॉल्यूशन होता है बाबू, ओनली वन सॉल्यूशन, यानी इसका आंसर जो निकलेगा सिंगल निकलेगा। x का वैल्यू या y का वैल्यू एक ही निकल सकता है। और पैरेलल ग्राफ की बात किया जाए तो इसका होता है नो सॉल्यूशन, यानी इसका किसी तरह का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब कोइंसिडेंट की बात करते हैं तो इसका निकलता है बाबू मेनी सॉल्यूशन। इसको आप याद कर ले, आपको 100% आपको इससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार।